नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मॉडल सेट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। तो मॉडल सेट 3 में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 2 मार्क का है। तो उसका पहला सवाल, ये सब जो जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवां पद समान है तो n का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवां पद समान है। यानी nवां पद मतलब होता है n, मतलब तो n का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना। तो सबसे पहला ले लेंगे हम, ध्यान से देखिए, 63, 65, 67। तो यहाँ पे पहला पद हो गया 63, डी हो गया A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 तो 2 हो गया। इसका an निकालना हमको, a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी कितना है, 2 है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, फिर आगे का लेंगे। 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ए बराबर 3, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 हुआ मेरा 10 माइनस A1 हुआ 3, तो 10 में से 3 गया 7, तो an निकालना है, a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है मेरा, यहाँ पे a था मेरा 63, तो हम 63 लिख देंगे। यहाँ पे a देखिए कितना है, a मेरा यहाँ 3 है, 3 प्लस इंटू एन माइनस 1, डी मेरा है 7। तो दोस्तों अब देखिए, आप सब इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में कुछ नजर आ रहा है, ए एन दोनों में है, यानी बराबर के इधर अगर समान है तो उधर भी बराबर के उधर का जो भी अंक है सब समान होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल लिखिए। 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था मेरा 2 बराबर, यहाँ पे अगला समीकरण 3 प्लस एन माइनस 1 डी 7, दोनों तरफ बराबर कर लिए हैं। 63, अब इसको इधर ले आएंगे, -3 प्लस 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर, इधर बच गया आपको 7 से n गुना करेंगे 7n माइनस 7। 63 में 3 गया 60 बचेगा, 60 प्लस 2n इधर लाएंगे -7n बराबर, इधर होगा -7 और ये माइनस वाला है उसको उधर ले जाएंगे +2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 देखिए 7 में से गया -5n बराबर -5, इसको उधर ले जाएंगे -5n बराबर -5 -60, -5n बराबर -65, इसीलिए n बराबर 65 बटे -5 कट गया, 13 आया, n बराबर मेरा आया है 13। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 0.6 को 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या
के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल आपको एक ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव का तरीका बनाने का इसका आसान है, अगर रेकरिंग है तो उसको हटा के 9 देते हैं बटे में, लेकिन इसको हमको बनाना है थोड़ा लंबा जिससे 2 मार्क मिल सके। तो मैं दोस्तों ध्यान से देखिए, मान लेंगे x बराबर 0.6, हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग है तो 6 की पुनरावृत्ति होगी, 6 6 6 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x बराबर, यहां पे देखिए 10 होगा 6.66 डॉट डॉट 10x बराबर यहाँ 6 पॉइंट है तो 6 प्लस लिख सकते हैं 0.66। अब देखिए इसका मान, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। ये यहाँ पे 0.66 इसका मान x है, हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर 10x बराबर 6 प्लस 0 पॉइंट है, उस जगह हम x रख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6 बटे 9, 3 दूना 3 तिया, x बराबर मेरा आ गया 2 बटे 3, यही निकालना था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HCF बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, इस दोनों का HCF दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है LCM निकालना है। तो मान लीजिए पहली संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले यहाँ लिख देंगे हल 306, दूसरी संख्या दिया हुआ है 657, इसका HCF दिया हुआ है 9, इसका LCM निकालना है। हम आपको पहला पढ़ाए हैं, पहले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या है 557, 657, HCF दिया हुआ है और LCM नहीं है, इसीलिए LCM बराबर अब देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे, 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 गुना 657 करना है। आप इसको गुना कीजिए, बताइए कितना आंसर आता है इसका। 7 चौके 28 के 8, 2 5 चौके 20 2 22, 6 चौके 24 2 26, 3 से 7 तिया 21 के 1, 5 तिया 15, 17 के 7, 17 का 18 1 19,
22 33 8 होगा। ये हो गया मेरा एलसीएम। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं। द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x माइनस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो पहले हम सवाल लिखते हैं, फिर उसका हल देखिए। 2x² माइनस 8x माइनस 6, ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर -8, सी बराबर -6। इसीलिए शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b/a लिख देंगे। -b देखिए 8 है, -8, ए यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4 हुआ। फिर आगे लिखना है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a। c दिया हुआ है -6, ए दिया हुआ है 2, काट देंगे -3 होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप देखिए, तो पहले सवाल लिखा हुआ उसको लिखते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x - 7। अब यहां देखिए, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो हम लिख सकते हैं x - 7, फिर माइनस x - 7 से x - 7 कट जाएगा, बचेगा x + 4। x + 4 लिख दिए, बराबर 11/30। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x - 7 माइनस x प्लस -4। अब देखिए यहाँ a + b है, तो इसको हमको गुना करना है, x से टोटल में गुना कर देंगे। फिर देखिए +4 है, इससे इसमें गुना कर देंगे, बराबर 11/30 हो गया। x और x कट जाएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे -11/, x से गुना करेंगे x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 × 28 बराबर 11/30 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 11 है, यहाँ पे 11 काट सकते हैं दोनों, यहाँ बचा -1/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस से गुना करेंगे -30। इसको इधर ले आएंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 = 0। हम फिर यहां लिख रहे हैं इसको, x² माइनस 3x प्लस 2 = 0। अब देखिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया, c बराबर 2, इसीलिए d बराबर हो गया b² - 4ac। b कितना है -3 का होल स्क्वायर -4, a 1, c है 2, 3 × 9,
4 गुना 8 तो हो गया 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो से बड़ा हुआ है 1, यहाँ पे बोलेंगे डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक तथा असमान। इस स्थिति में x बराबर होगा -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a माइनस b कितना है -3 प्लस माइनस रूट डी कितना आया 1, a का मान कितना है 1 ही है, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस 1 बटा 2। अब देखिए एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, 3 प्लस 1 बटे 2 3 माइनस 1 बटे 2 तो 3 1 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2 बटे 2 काट देंगे तो x बराबर हो गया 1 बार 2 1 हो गया 1। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिए गए एपी 0 7 14 21 का पहला पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, दिए गए एपी का पहला पद और सार्वंतर निकालना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 7 14 21 14 ये पहला पद हुआ 0, सार्वंतर यानी डी बोल रहा है, इसका होता है a2 माइनस a1, a2 दिया 7 माइनस 0 बराबर 7। बस इतना ही इसमें कहा गया है कि पहला पद और सार्वंतर निकालने के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल बता दें। नंबर का क्वेश्चन है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये सवाल ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जो पहले बोला वही लिखेंगे a 31 हमको निकालना है, जिसका 11वां पद है 31, a 11 बराबर है 38, इसको a प्लस इंटू 11 माइनस 1 डी बराबर 38। a प्लस 11 से गया 10 डी बराबर 38 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर 11वां पद बोल रहा है तो उससे एक कम कर देंगे, a प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा देखिए 16वां पद है 73, a 16 बराबर 73, a प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73, a प्लस 15 डी बराबर 73। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, यहां लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ a प्लस 10 डी बराबर 38, a प्लस 15 डी बराबर 73। तो a देखिए दोनों सेम है तो घटाएंगे माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ होगा -5 डी, यहाँ 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस में होगा, माइनस माइनस कट गया तो डी बराबर 35/5 काट देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर हो गया आपको 7। आगे देखो डी, देखिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो डी का मान फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण है मेरा a प्लस 10 डी बराबर 38, a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38,
ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर हो गया 38 दो 40, 32 हो गया। हमको ए 31 निकालना है। ए प्लस 31 माइनस 1 डी, ए प्लस 30 डी हुआ। ए प्लस ए का मान दिया हुआ है माइनस 32, डी का मान दिया हुआ है 7, माइनस 32 प्लस 7 21 210, इसमें से माइनस करते हैं तो 10 में से 2 गया 8, यहां बचेगा 10 में से 3 गया 7, 178 होगा। 31वां पद हो गया मेरा 178। तो ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दी गई आकृति में एल ई का मान ज्ञात करें। जहां एल एम समांतर एफ जी है, यहां पे समांतर दिया हुआ है ई एफ जी, एफ जी हुआ, यहां पे एल एम दिया हुआ, एल एम इसका मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, इसका मान हुआ 7.2 सेंटीमीटर, इसका मान है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है एल एम समांतर एफ जी, तो थेल्स प्रमेय से तो फिलहाल तो थेल्स प्रमेय में ये 5 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन उसका सवाल जो है वो 2 मार्क में पूछा जाता है। तो थेल्स प्रमेय से देखिए, और एक आपका ये 5 मार्क का है ना, ये मेरा वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो ई एल बटे एल एफ बराबर ई एम बटे एम जी। ई एल नहीं है, एल एफ दिया हुआ है 7.2, ई एम दिया हुआ है 1.8 और एम जी दिया हुआ है 5.4। तो ध्यान से देखिए, इसका दशमलव से ये उड़ जाएगा, काट देंगे 18 एक बार में, 18 या 54। तो हम कह सकते हैं ई एल बटे 7.2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ई एल बराबर 7.2, इसीलिए ई एल बराबर 7.2/3, काट देंगे 3 दूना 6, 3 चौके 12, ई एल बराबर हुआ 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ई एल पूछे या एल ई पूछे, इसी को उल्टा लिख देंगे, एल ई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो इसका हल देखिए, यहां पे बोल दिया है ए बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु मतलब होता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। साथ ही ये भी बोल दिया गया है कि जिसका सी कोण जो है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने खींचा और वहां पे बोल दिया ये तो 90 डिग्री हुआ,
इसका मतलब हुआ सी मेरा 90 डिग्री होगा। और इसका दो को भुजा ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये तो बहुत बड़ा होगा, ये तो कर्ण होता है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये दोनों भुजा बराबर है। यदि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, इसीलिए क्या होगा, ए सी बराबर बी सी। तो पाइथागोरस परिमेय से हम बताए हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हुआ मेरा ए बी स्क्वायर, लंब हो गया मेरा बी सी स्क्वायर, आधार हो गया ए सी स्क्वायर। तो कह सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे ले लिए। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 2ac स्क्वायर। यही बोल रहा था प्रूव करने, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पे बोला जा रहा है बिंदु 0 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। इसका है 0 0 36 15, x1 y1 x2 y2। ए बी की दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 दिया हुआ है 36 माइनस x1 दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है 15 माइनस y1 दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 36 में से 0 जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 होगा, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। तो 1296 प्लस 225, 6 5 11 1 9 2 11 1 12 के 2 12 2 14 1 15 121 होगा। इसका निकालेंगे तो 39 होगा। ए बी के बीच की दूरी होगा 39 मात्रक। जब इसका कोई अथी नहीं है, सीएम मीटर कुछ नहीं, तो हम मात्रा लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।